अब ये दैहिक दुख कौन है, भौतिक दुख कौन है और दैविक दुख कौन है, इनके विषय पर भी जानकारी हमको करना बहुत ही आवश्यक होता है। दैहिक दुख, जो 3 प्रकार के दोष होते हैं हमारे शरीर के अंदर, 7 प्रकार की धातुएं होती हैं और जो हमारे शरीर के अंदर अग्नियां विद्यमान हैं, इन सब में विषमता आने के कारण जो हमारे शरीर के अंदर रोग की उत्पत्ति होती है उसे दैहिक दुख कहते हैं। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं। वायु, पित्तम, कफश्चोत्रम, शारीरम दोष संग्रह। ये शरीर के दोष हैं, वात, पित्त और कफ। इसमें विषमता होने के कारण शरीर में नाना प्रकार के रोग लग जाते हैं, जिससे हमारा शरीर पीड़ित होता है। इसी प्रकार से रसा, श्रृंग, मांस, मेदोस्थि, मज्जा तो प्राणी धातुव। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और इस प्रकार से 7 प्रकार की धातुओं से मिल करके यह हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इन धातुओं में विषमता आने से भी शरीर में नाना प्रकार के रोग का संक्रमण होता है, जिससे हमको दुख प्राप्त होता है, कष्ट प्राप्त होता है। इसी प्रकार से भौतिक दुख, भौतिक दुख वे दुख कहलाते हैं जो कि जिसको हम आगंतुक दुख कहते हैं। और अचानक हमारे पैर में कांटा लग गया, हमको किसी कुत्ते ने दौड़ा लिया, हम घर से बाहर निकले या अचानक वाहन से तेजी से चले जा रहे हैं और किसी दूसरे गाड़ी से टकरा गए और हमको चोट चपेट लग गई। ये जो बाहर से दुख आकर के हमारे जीवन को परेशान करते हैं, ये सब भौतिक दुख कहलाते हैं। इसी प्रकार से दैविक दुख होते हैं। दैविक दुख प्रकृति के अनुसार जो हमको प्राप्त होते हैं। वर्षा अधिक हो गई, सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई, किसान की फसल सब नष्ट हो गई, भूकंप आ गया, क्षेत्र का क्षेत्र तबाह हो गया, आंधी तूफान आ गया, उससे घर गिर गए, पेड़ पौधे उजड़ गए, बिजली के तार खंभे सब टूट गए, सारा क्षेत्र अंधेरामय हो गया। वर्षा हो रही है, कहीं चले जा रहे हैं और अचानक एक तड़तड़ाहट के साथ हमारे ऊपर बिजली गिरी और जीवन का अंत हो गया। ये सारे दैवी दुख हैं। ये तीनों प्रकार के दुख जो मनुष्य को प्राप्त होते हैं, वे उसके अपने ही कर्मों के फल होते हैं। यह हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में, हमारे वैदिक वाङ्मय में, इतिहास पुराण आदि में ऐसा कहा गया है। और उन्हीं कर्म फलों को जानने के लिए जिस विधा का निर्माण किया गया उसी का नाम ज्योतिष। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसी समय आकाश मंडल पर स्थित ग्रह नक्षत्र उसके जीवन को प्रभावित करने लगते हैं। और जिस समय मनुष्य का जन्म होता है, इस पृथ्वी लोक पर जब जीव आता है तो उस समय आकाश मंडल पर जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति होती है, उसी स्थिति को जन्म कुंडली कहते हैं। और जन्म कुंडली के माध्यम से हम या हमारा वैदिक ज्योतिष शास्त्र यह पूरा का पूरा जानने का प्रयास करता है कि उसका भविष्य कैसा होगा, उसका जीवन आनंदमय होगा, कष्टमय होगा, उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, उसको संतान का सुख किस प्रकार से प्राप्त होगा, उसको समाज में कितना यश मान प्रतिष्ठा का लाभ होगा, उस मनुष्य को किन किन संकटों का सामना अपने जीवन पर करना पड़ेगा। ये सारा का सारा ज्ञान हमें जन्म कुंडली से प्राप्त होता है। जन्म कुंडली का अध्ययन 2 बिंदुओं पर आधारित होता है। जब हम किसी भी जन्म कुंडली का फल करते हैं तो 2 प्रकार के फल निकल करके आते हैं। या तो ग्रहों का प्रभाव उसके जीवन पर शुभ पड़ेंगे या अशुभ पड़ेंगे। तब अगर ग्रहों का प्रभाव अशुभ पड़ रहा है, किस प्रकार से शांत किया जाए, उसके लिए हमारे ऋषियों ने एक शाखा का निर्माण किया है और उस शाखा का नाम है यज्ञ। यज्ञ का मतलब शुभ कर्म। यज्ञ पूजन पाठ, ग्रहों के मंत्र का जाप, देवी देवताओं की स्तुति, उस ग्रह से संबंधित देवता के मंत्र का जाप करने से
हमारे जीवन की जो नकारात्मकता है उसमें कमी आती है और हमारा जीवन सुखमय होता है, आनंदमय होता है।